हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी एंड आई हैव क्वालिफाइड CTET इन दिस ईयर। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और आई हैव स्कोर्ड 124 इन पेपर 1 एंड 108 इन पेपर 2। और आज मैं आपको इस वीडियो के हेल्प से बताने वाली हूँ कि आप बिना किसी कोचिंग एंड बिना किसी बुक के ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो भी 1 मंथ के अंदर। हाँ, मैंने 1 मंथ में ही पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा और सिलेबस को देखा। सिलेबस को देखने के बाद मुझे पता चला कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस तो आपको पता होगा, एक होता है इसके अंदर पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP वो 30 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज 1 आती है, लैंग्वेज 2 आती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज, तो वो भी 30 मार्क्स की आएगी। और फिर आता है EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़, वो भी 30 मार्क्स का। और फिर हमारा मैथ्स आता है 30 मार्क्स का। तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। और सेम अगर पेपर 2 की बात करें तो उसके अंदर भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30 60 मार्क्स। एंड अगर आपके पास मैथ्स साइंस है तो 30 मार्क्स का मैथ्स आएगा, 30 मार्क्स का साइंस आएगा, या अगर कोई और सब्जेक्ट है जैसे SST है आपके पास तो वो 60 मार्क्स की आएगी। तो इस तरीके से ये पेपर हमारे होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जब ये एग्ज़ाम मेरा था दिसंबर 21 को, और उससे पहले मैं अभी B.Ed सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो हमारा SCP चल रहा था, यानी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जिसके अंदर हमें स्कूल्स में जाके टीचिंग प्रैक्टिस करनी थी। तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं आऊँ और आके घर पे CTET के लिए एकदम फोकस्ड स्टडी कर पाऊँ। क्योंकि SCP के अंदर क्या होता है, आपको लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, क्लासेस में अलग अलग पढ़ाना होता है, उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, आपको अचीवमेंट टेस्ट फाइल, पीयर ऑब्जर्वेशन फाइल और भी बहुत सारी फाइल्स बनानी होती है। तो इस बीच मेरे पास टाइम नहीं रहता था, बट मुझे ये था कि मैं B.Ed में रहते रहते फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करूँ और अच्छे मार्क्स से। तो इसके लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी स्कूल से टीचिंग प्रैक्टिस के बाद हम घर आते थे तो तब मैं स्टार्ट करती थी अपना जो भी प्रिपरेशन है। तो जब जितना भी टाइम मिलता था, तो सबसे पहले मेरे पास एक बुक भी थी, आप ये देख सकते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस बुक को पढूं। तो मैंने सिंपली यूट्यूब पे वीडियोस देखने स्टार्ट किए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हिमांशु सिंह मैम को। उनकी आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP की वीडियोस। तो अगर आप उसे देखेंगे तो CDP में डेफिनेटली आप 30 में से 30 भी 25 प्लस तो स्कोर कर ही लेंगे इजीली। तो बहुत अच्छे से पढ़ाती है, उनके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप मैथ्स या फिर साइंस, इसके लिए कोई और भी चैनल रेफर कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। जैसे मैथ्स लेट्स लर्न पे ही उदय सर पढ़ाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा बताते हैं। और कुछ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मेरा पहले से एकेडमिक थोड़ा अच्छा था तो मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े, बट अगर किसी का अच्छा नहीं भी है तो इसमें इतना हाई लेवल का मैथ्स या फिर हाई लेवल की इंग्लिश, हिंदी, ये कुछ नहीं आता। इंग्लिश के लिए आप पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी के लिए आप बेसिक जो व्याकरण होता है उसको पढ़ सकते हैं यूट्यूब में किसी भी चैनल से। कोई स्पेसिफिक चैनल मैं आपको नहीं बताऊँगी, किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक आपका वीक है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच ये पूछा जाता है CTET में, तो आप फिगर ऑफ स्पीच की एक स्पेसिफिक वीडियो देख लीजिए और फिर प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस की। अब मैं बताऊं आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपने इतना पढ़ लिया तो आपका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। मैंने पहले जैसे यूट्यूब से पढ़ा है, साथ साथ में बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं जो रिविज़न के टाइम पे मुझे बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि 1 मंथ के अंदर मुझे स्कोर करना था। तो जब आप पढ़ लेंगे, आपने जो भी कंटेंट है वो पढ़ा है, तो साथ साथ आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें। पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें और उन्हें सोल्व करना शुरू करें। तो वो आप कहीं से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या फिर आप ग्रेड अप ऐप, टेक्स्ट बुक ऐप, इन पे भी देख सकते हैं। और कुछ टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और जब भी आपको टाइम मिले, जैसे मुझे वीकेंड पे टाइम मिलता था, संडे को मैं बैठ के पेपर दे दिया करती थी, कभी सैटरडे को दे दिया, कभी किसी और दिन फ्री हुई उस दिन दे दिया। तो इस तरह मैंने 10-20 पेपर्स लगा लिए थे, पेपर 1 पेपर 2 के, इस तरीके से। तो आप ऐसा करिए, तो पेपर आप लगाइए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको देखिए कि कहाँ मेरा वीक पॉइंट रहता है।
एक बात और मेंशन करना चाहूँगी, आप पेपर 1 में जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है हमारा ईवीएस आता है, ये भी 30 मार्क्स का आता है। तो उसके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो आप एनसीईआरटीज़ रीड करें अच्छे से। अगर टाइम नहीं है तो आप इजीली यूट्यूब पे, जैसे हिमांशी मैम का मैंने चैनल बताया, तो वहाँ पे जाके आप उनकी समरी देख सकते हैं। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की उन्होंने समरी डाली हुई है, तो समरी आप देखेंगे आपको समझ आएगा अच्छा इस चैप्टर में ये है, और फिर आप उसके क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो ये ईवीएस के लिए मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी है वो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने का। और एक होता है कि आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो अभी आपको लग रहा है कि उतना टाइम नहीं है, तो आप जैसे ऐप्स है, ग्रेड एप्स है, इन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पे डेली क्विज आती है, किसी में 10 क्वेश्चन आए, किसी में 15 क्वेश्चन आए, तो उनको आप सोल्व करें, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। जहाँ पे भी आपको क्विज क्वेश्चंस मिले, चाहे वो टेलीग्राम भी क्यों ना हो, टेलीग्राम पे भी आते हैं, क्विज आती रहती है, तो वो उनको सोल्व करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और ट्राई करें कि आप बीएड में रहते रहते ये एग्ज़ाम क्लियर कर ले, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि आपके घर में कोई बड़े होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, या कोई टीचर होंगे, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, या फिर यूट्यूब पे ही टॉपर्स टॉक देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, मैंने भी खुद देखी थी। और अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैं और वीडियोस लाती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड।